कि जगत्कारुर्मुनिः शान्तो नाचकारग्रः समम् तेन दृष्ट्वा वने गर्ते लम्बमानास्वपूर्वजः। हे जन्मेजय, एक जगत्कारु नाम के कौन थे? ऋषि थे। ये जगत्कारु नाम के ऋषि एक बार तीर्थाटन करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, और जब इनका प्रार्पण एक जंगल की ओर से हो रहा था तो इन्होंने क्या देखा? एक गड्ढे के अंदर इनके पितृ क्या है, उल्टे लटके हुए हैं। इन पितरों ने इन जगत्कारु को आवाज लगाई, हे पुत्र, हमारी मुक्ति करो, हम यहां लटके हुए हैं, आओ हमारी रक्षा करो पुत्र। तो ये जगत्कारु जब वहां गया, इस जगत्कारु ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हो? तो इन्होंने कहा कि हे पुत्र, हम तेरे क्या हैं? पूर्वज हैं, और हमारे पाप कर्मों के कारण हम यहां लटके हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं। अब तू ही हमारे कुल में हुआ है, तो तू ऐसा कर, हमारी उद्धार कर पुत्र। इस जगत्कारु ने जब कहा तो ये जगत्कारु कहते हैं कि हे पूर्वजों, मैं आपका उद्धार जरूर करूंगा, लेकिन मैं विवाह करके जब मेरे पुत्र होगी, संतति होगी, तब आपका उद्धार होगा। लेकिन मैं विवाह तब ही करूंगा जब क्या होगा? मेरे अनुरूप, यानी मेरे नाम के स्वरूप मुझे क्या मिलेगी? कन्या मिलेगी, मेरी बहू मिलेगी, तब मैं क्या करूंगा? विवाह करूंगा। ऐसा इस जगत्कारु महाराज जी ने अपने पूर्वजों से कहा है। अपने पूर्वजों को प्रणाम करके ये जगत्कारु वहां से सीधे चले गए हैं। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय महाराज जी से कि कश्यपस्या मुनेः पत्न्यों कद्रूपस्या विनीता तथा दृष्टवादित्यरथे च स्व भूचतुश्च परस्परम। एक कश्यप नाम के मुनि थे, और इन कश्यप महाराज जी की क्या थी? 2 पत्नियां थी। एक का नाम था कद्रू और दूसरी का नाम था विनीता। ये जो कद्रू, इन कश्यप मुनि की ये दोनों पत्नी क्या हैं? आपस में सोत हैं दोनों, ये आपस में अच्छी तरह रहते हैं। एक बार क्या हुआ, इन कद्रू ने इस विनीता से कहा, अरे बहन देखो, मुझे लगता है कि ये सूर्य नारायण भगवान के जो अश्व हैं ना, घोड़े हैं ना, रथ के घोड़े, ये कैसे हैं? कृष्ण वर्ण के हैं, काले हैं, तुम्हें कैसे लगते हैं? तो इस विनीता ने कहा कि नहीं बहन, भगवान सूर्य नारायण के जो अश्व हैं ना, ये कैसे हैं? श्वेत वर्ण के हैं। लेकिन कद्रू कहती कि नहीं नहीं, कृष्ण वर्ण के हैं। इन्होंने आपस में क्या हो गई? इन दोनों की शर्त लग गई आपस में। कद्रू ने कहा, देख बहन विनीता, अगर भगवान सूर्य नारायण के अश्व अगर कृष्ण वर्ण के हुए ना, तो तुझे मेरी क्या बनना पड़ेगा? दासी बनना पड़ेगा, तुझे मेरा दासत्व प्राप्त करना होगा। ऐसा इस विनीता कद्रू ने जब विनीता से कहा है, तो आज इन दोनों की आपस में क्या हो गई? शर्त लग गई। लेकिन सूर्य नारायण भगवान के जो अश्व हैं वो कैसे हैं? श्वेत वर्ण के हैं। तो इस कद्रू ने क्या किया? अपनी बहन विनीता से छल कर दिया। कद्रू जो है वो किसकी मां है? वो सांपों की मां है। इसने अपने पुत्रों को कहा, अरे पुत्र सांप तुम ऐसा करो, जाकर के भगवान सूर्य नारायण के जो अश्व है ना,
उनके साथ में क्या हो जाओ, लिपट जाओ, और उनका जो रंग है वो कैसा कर दो, कृष्ण वर्ण का कर दो, उन्हें काला कर दो। इन कद्रू ने जब अपने पुत्रों से कहा है तो कुछ पुत्र ने तो अपनी मां की आज्ञा मान ली और कुछ ने आज्ञा नहीं मानी। जिन पुत्रों ने आज्ञा मानी वो तो जाकर के कहा, सूर्य नारायण के अश्व से लिपट गए, और जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, इस कद्रू ने अपने इन पुत्र सांपों को श्राप दे दिया। अरे पुत्रों, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने अपनी मां का कहना नहीं माना है, तुम जाकर के जन्मे जय के यज्ञ में जल करके भस्म हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। ऐसा इस कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा। इधर आपस की दोनों में शर्त लगी हुई थी। तो जब सूर्य नारायण भगवान उदित हुए हैं तो इन दोनों ने छत पर देख कर के क्या देखा कि भगवान सूर्य नारायण कैसे हैं, चितकबरे बने हुए हैं, क्योंकि ये सांप है ना, कहीं क्योंकि पूरा तो इन्होंने भगवान के रथों को कृष्ण वर्ण का कर नहीं पाया। तो ये कद्रू कहती है, अरे बहन विनीता, तुमने जो हमारी शर्त थी ना वो तुम क्या कर गई हो, हार चुकी हो, अब तुम मेरी क्या हो गई हो, दासी बन गई हो, तो जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस कद्रू ने अपनी इस बहन को, सौत को क्या कर दिया, दासी बना दिया। अब इससे अनेक प्रकार के कार्यों को कराती, अपने आप आराम से बैठी रहती ये कद्रू। एक दिन की बात है, भगवान गरुड़ भगवान जी आए हैं और अपनी मां किसके पास में गए, विनीता के पास में गए, और अपनी मां विनीता को जब उदास देखा, मां के चरणों में प्रणाम किया। अरे मां, क्या बात है, तू उदास क्यों है, तू उदास क्यों है, क्या तुझे कोई कष्ट है मां, मुझे बताओ। तो मां विनीता कहती है, नहीं पुत्र, मुझे कोई कष्ट नहीं है। देखो मेरी जो बीमाता है ना, उसने मुझे क्या कर दिया है, अपनी दासी बना दिया है, और यही मुझे दुख है पुत्र। तो इस गरुड़ ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया है और कहता है, हे मां, मैं तुझे इस दुख से अवश्य क्या करूंगा, मुक्त करूंगा मां, मैं तुझे इस दुख से जरूर छुड़ाऊंगा मेरी मां। बंधुओं, पुत्र वही होता है जो मां और पिता के कष्ट को देखे। पुत्र वही होता है जो समझ जाए कि मेरी मां या मेरे पिता क्यों उदास बैठे हुए हैं, इनको कोई कष्ट तो नहीं है, या मेरी वजह से, या मेरे परिवार के वजह से, या सगे संबंधियों के वजह से मेरे पिता को कोई, मेरी मां को कोई दुख तो नहीं है। पुत्र उसी को कहा जाता है, वो सतपुत्र होता है। इस गरुड़ ने जब अपनी मां को देखा, उदास देखा, और वचन दिया, मां मैं तेरे दुख का निवारण अवश्य करूंगी। और आज ये गरुड़ अपनी मां विनीता को प्रणाम करके अपनी बी माता कद्रू के पास में गया है, और मां कद्रू को प्रणाम किया और कहता है, हे मां, तुम मेरी मां को अपने दासत्व भाव से क्या कर दो, छोड़ दो, उसे मुक्त कर दो मां। बोले पुत्र, मैं जरूर करूंगा तेरी मां को, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक कार्य करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। बोलो मां, कौन सा काम है, बताओ, मैं जरूर करूंगा। बोले स्वर्ग में जाओ, और स्वर्ग में जाकर के क्या करो, अमृत का कलश वहां से क्या लाओ, चुरा करके लाओ, और जो अमृत का कलश है ना,
जिन सर्पों ने मेरा कहना माना, मेरे पुत्रों ने, जो सूर्य के रथ के साथ में लिपट गए थे, उन्हें मैं क्या करूंगी? अमर करूंगी। उन्हें उस अमृत को पिलाऊंगी और उन्हें अमर बनाऊंगी। तो तुम ऐसा करो गरुड़, स्वर्ग में जाओ और जाकर के उस अमृत के कलश को मेरे पास में लेकर के आओ। ऐसा जब इस कद्रू ने कहा है तो गरुड़ ने अपनी मां कद्रू को प्रणाम किया है और कहता है, मां मैं जरूर अमृत के कलश को लाऊंगा। और आज ये गरुड़ भगवान जी वहां से सीधे कहां पहुंचे हैं? स्वर्ग में। वहां क्या दिखते हैं कि भगवान इंद्र तो वहां है नहीं, और चोरी से, चुपके से इस गरुड़ जी महाराज जी ने उन भगवान इंद्र के पास में जो अमृत का कलश रखा हुआ था, उसे चुपके से कहां ले आए? चोरी करके उठा करके अपने पंजों में पकड़ करके सीधे अपनी भी माता कद्रू को सौंप दिया। और मां कद्रू ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी मां को अब अपने दासत्व भाव से क्या करता हूं? सदा के लिए तुम्हारी मां को मुक्त करता हूं पुत्र। तो आज वचन दिया था, वचन को निभाया भी, और उस कलश को लेकर के इस कद्रू ने अपनी कुटिया में छुपा दिया। इसके पुत्र कहां गए हुए थे? उस समय स्नान करने के लिए गए हुए थे, और जब स्नान करके वापस आ रहे थे, इतने में भगवान इंद्र को पता लगा ये अमृत का कलश कहां गया। और भगवान वहां से सीधे आए हैं कहां? इन कद्रू की घर पर, कुटिया पर, और क्या देखा कि वहां पर वो अमृत का कलश इस कद्रू ने छुपा रखा है। भगवान इंद्र आए हैं, उस कलश को उठाया और हड़बड़ाहट में जब भाग रहे थे ना, क्योंकि जो चोर होता है ना, वो कैसा करता है चोरी? जल्दीबाजी में चोरी करता है, क्या कभी धीरे धीरे करता है? तो भगवान इंद्र ने उस कलश को उठाया, और उठाकर जो भागने लगे हड़बड़ाहट में, तो वो अमृत का कलश क्या हो गया? छलक गया। और वो अमृत का कलश वहां पर क्या हो गया? अमृत की बूंदें वहां पर कुछ गिर गई। तो आज भगवान इंद्र तो चले गए उस कलश को लेकर के, लेकिन मां जब कद्रू वहां आई है, इन्होंने अपने पुत्रों को साथ में लेकर के आई, और उस कलश को उठाया, और उठा करके उस कलश को उठाना चाहा, लेकिन कलश तो वहां था ही नहीं, वो तो भगवान इंद्र ने ले गया था। लेकिन वो जो जब कलश छलका था ना, उस कलश की जो बूंदें वहां पर गिरी थी, और उस कुटिया में क्या बिछी हुई थी? कुसा बिछी हुई थी। कुसा के ऊपर वो अमृत की बूंदें गिरी। उस कद्रू ने कहा, अरे पुत्रों, इस कुसा के ऊपर अमृत की बूंदें हैं, इसे तुम क्या करो? अपनी जिह्वा से चाटो। और जब इन सर्पों ने उस अमृत को चाटा है, तो इन सर्पों की जिह्वा 2 भागों में बट गई है। बोले जगदम्बा मैया की। आज कद्रू ने अपने पुत्रों को जब इस प्रकार किया, इधर जो सर्पों को श्राप दे दिया था, किसने? इस कद्रू ने। क्योंकि कुछ को तो वरदान दे दिया कि मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगी, और कुछ को श्राप दे दिया जो उन्होंने अपनी मां की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में जल करके भस्म हो जाओगे। तो आज जब इनको श्राप दे दिया, ये सभी सर्प देवता कहां पहुंचे हैं? पितामह ब्रह्मा के पास में पहुंचे हैं, और पूछते हैं, हे पितामह ब्रह्मा, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारी प्राणों की रक्षा हो सके। तो वो आज भगवान पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि हे सर्पों, तुम ऐसा करो,
एक जगतकारु नाम के कौन है, ऋषि हैं। और तुम्हारे साथ में जो नाग है ना, वासुकी नाग, इस वासुकी नाग की बहन का नाम क्या है, जगतकारु है। तो तुम ऐसा करो, इस वासुकी की बहन जो जगतकारु है, इस जगतकारु का विवाह उन संत जगतकारु के साथ में क्या करो, विवाह कर दो। और जो इनकी संतति होगी, जो इनकी संतान होगी, वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। आज ये सभी सर्प आए हैं, आकर के इन्होंने जगतकारु के साथ में वासुकी की बहन जो जगतकारु है उसका विवाह किया है। और जब विवाह संपन्न हुआ है, कुछ समय बाद में इन जगतकारु महाराज और इन जगतकारु की जो पत्नी जगतकारु हैं, इनके गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, पुत्र ने जन्म लिया। और जब वो बड़ा हुआ, वही पुत्र, जब जन्मेजय महाराज जी ने क्या किया, सर्प यज्ञ किया था। और वही पुत्र जिस वहां पर जाकर के जिन्होंने अपने मामाओं की, कौन है इसके, ये सर्प देवता कौन है, ये सारे उसके मामा हैं, अपने मामाओं की क्या की है, रक्षा की है। तो हे राजन, ये जगतकारु जो है, ये जो आस्तिक मुनि है ना, ये कौन है, ये जगतकारु के पुत्र हैं। और सर्पों के कौन है, भांजे हैं। तो इन भांजे ने आज अपने मामाओं की रक्षा की है। इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी महाराज ने दिया है और कहते हैं कि हे